पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में जो कुछ भी किया वो अत्यंत शर्मनाक है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्ता पक्ष की दबंगई को प्रदर्शित करता है। वो दबंगई क्यों की गई, वो बदसलूकी क्यों की गई, ये बिंदुवार मैं आपको बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान एक बिल लेकर आते हैं कि ओबीसी का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। यह उनका बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। इस बिल के आते ही भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी का खून खौलने लगता है। उनको लगता है अरे इस देश के सदन में कैसे ओबीसी के आरक्षण उनकी संख्या के आधार पर दिए जाने पर चर्चा हो सकती है। और इस बौखलाहट में वो क्या करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल जो बदसलूकी, जिस तरह की दादागिरी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में किया, कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जब बोल रहे थे उस वक्त जो कुछ भी किया, दलित समाज से आने वाले नीरज डांगी के साथ जो किया, मैं समझता हूं वो बीजेपी के पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी चेहरे को पूरे देश के सामने उजागर करता है। मैं पूछना और कल अगर सभापति महोदय नहीं होते, अगर चेयरमैन साहब हस्तक्षेप नहीं करते, तो इतना उत्तेजित हो चुके थे बीजेपी वाले और खुद मंत्री पीयूष गोयल कि शायद वो मारपीट भी करते सदन के अंदर। ये तो बीच में चेयरमैन महोदय ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर स्थिति किसी तरह से नियंत्रित हो पाई। आप पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जितनी जनसंख्या पिछड़े वर्ग के लोगों की है उस अनुपात में उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इस पे अगर चर्चा और बहस हो रही है तो आपके सांसद लोगों के साथ बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, उनको बोलने नहीं देंगे। ये कैसे आप सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं? मैं पहला वीडियो दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जब ये ओबीसी बिल पे बोल रहे थे तो उनके साथ बीजेपी के लोगों ने क्या किया, ये आप देखिए ध्यान से। नहीं, एक मिनट 35 सेकंड का एक वीडियो। ये देखिए पूरी बीजेपी खड़ी है। ये सदन में ओबीसी के खिलाफ है। ये सामने आ गया है। मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैं 50% की सीमा को खत्म। ये कांग्रेस के सांसद है नीरज डांगी। आरक्षण शुरू में पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए था और समय के साथ में जातियों को लाभ प्रदान करने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहते हैं। तमिलनाडु में पहले से ही 69% आरक्षण है और इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लगातार बीजेपी हंगामा कर रही है। कांग्रेस सदैव ही संसद में ये मांग करती रही है कि जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए
क्योंकि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्ग ये जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। कोटा सीमा पहले ही पार कर चुकी है। भाजपा को ओबीसी समुदाय का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ये मैडम को देखिए जो चेयर पे बैठी हैं, वो दूसरों को मना कर रही है, बीजेपी सांसदों को, कि आप लोग बैठ जाइए, वो नहीं सुन रहे उनकी बात। इन्हें बोलना है, इसलिए अपने सामान्य वर्ग को आरक्षण देने अब ये हाउस एजन हो गया, स्थगित हुआ। ये पहला वीडियो, 1 मिनट रोक दीजिए। पहला वीडियो आपने देखा, चेयर पे जो मैडम बैठी हुई हैं वो लगातार बीजेपी सांसदों को रोक रही हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी ओबीसी बिल पे बोल रहे हैं, जो खुद दलित समाज से आते हैं। पूरी बीजेपी लग के उनको बोलने नहीं दे रही है, पूरी बीजेपी। और मैडम चेयरमैन को, जो वाइस चेयरमैन जो बैठी हुई थी, उनको हाउस एडजर्न करना पड़ा 1 घंटे के लिए। अब दूसरा, पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, उनकी गलत बयानी देखिए आप। Or you want to contradict it? You can do it at your term. Yes, Mr. Piyush Goyal, what you have to say? I get you on this. Sir, I just saw on my Twitter handle a tweet by Honorable Member Shri Sanjay Singh Ji, in which he is making an allegation that BJP is against, amongst others, Adivasis. It is they who made the ruckus in the house. It is they who insulted a lady who was sitting in the chair, who comes from the Adivasi, comes from the Adivasi community. ये मंत्री, 1 मिनट, ये मंत्री जी का, इनकी गलत बयानी आपने देख ली। ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने रकस क्रिएट किया, जबकि आपके सामने मैंने वीडियो दिखाया, पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी थी जब कांग्रेस पार्टी के सांसद ओबीसी बिल पे बोल रहे थे। और मैंने इसको लेकर ट्वीट किया कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही थी। मैं अपना ट्वीट भी पढ़ देता हूं कि मैंने ट्वीट क्या किया था। और उसमें बीजेपी के सांसदों ने चर्चा होने नहीं दिया, चर्चा को रोकने का काम किया। और इस ट्वीट पे मंत्री जी आग बबूला होके ऐसे बोल रहे हैं, और इनके पीछे पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी होके फिर मेरे साथ उन्होंने जो किया मैं आपको बता रहा हूं। राज्यसभा में मोदी सरकार का पिछड़ा वर्ग विरोधी चरित्र सामने आया। सपा सांसद जावेद अली खान के पिछड़ों की संख्या के आधार पर आरक्षण दिए जाने के प्राइवेट मेंबर बिल पर बीजेपी ने खूब हंगामा किया और सदन स्थगित करा दिया। बीजेपी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ हमेशा थी, हमेशा रहेगी। ये ट्वीट मैंने किया। और क्यों किया, ये भी आपको दिखाया कि नीरज डांगी जो दलित समाज से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, ओबीसी बिल पे बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया। मैडम वाइस चेयरमैन जो बैठी हैं चेयर के ऊपर, जो आदिवासी समाज से हैं, वो बार बार रोक रही है बीजेपी के लोगों को, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। उनकी बात नहीं सुने, उनको अपमानित किया, हाउस एडजर्न होना पड़ा 1 घंटे के लिए। उसके बाद झूठा एलिगेशन मंत्री मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि ये ट्वीट इन्होंने गलत किया। और तब सारी की सारी बीजेपी ऐसे खड़े होकर चिल्लाने लगी, ऐसे टूट पड़ी जैसे अगर चेयरमैन महोदय वहां नहीं होते तो शायद मेरे साथ मारपीट करने के लिए आ जाते वहां, सदन के अंदर ही। इनके एक सांसद पीछे से, कई सांसदों चीखने चिल्लाने लगे, फिर एक सांसद कह रहे हैं इनको जेल भेजना है, जेल भेजना है। तो मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, ये जेल, लाठी, मुकदमा, ये डर किसी और को दिखाना और अपने आकाओं को भी बता देना, कोई हम लोग जेल, लाठी, मुकदमा से डरने वाले नहीं है। पिछड़ों के हक की जहां बात होगी, दलितों के हक की बात जहां होगी, आदिवासियों के हक की जहां बात होगी, अल्पसंख्यकों के हक की जहां बात होगी, वंचितों के हक की जहां बात होगी, वहां बोलेंगे। एक नहीं 1000 बार बोलेंगे। यह आम आदमी पार्टी बनी है समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाने के लिए। आप हमारा गला दबाने की कोशिश करेंगे, वहां पे हमको बोलने नहीं देंगे। तो फिर मैंने अंत में जो बोला है वो मैं आपको दिखा रहा हूं।
that we proceed with the. धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, इस सदन की कार्रवाई के बारे में सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग ट्वीट करते हैं। अब देख लीजिए सर, आपने अलाउ किया है। वो बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुना सर। ट्वीट करते हैं। Please. हमारे एक साथी If ने anyone interrupts, यहां पर ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, ये बहस ये आपको बोल रहा हूं सर। वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरज जागी जी, सब लोगों ने रोका सर। सर एक मिनट सर, सर हाउस क्यों एडजर्न हुआ? सर एक मिनट सर, हाउस सर, मुझे आपने 2 मिनट का टाइम दिया है, प्लीज 2 मिनट का सर टाइम दिया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। इन लोगों ने रोका, हाउस एजेंट हुआ सर। अगर रोका नहीं तो हाउस एजेंट क्यों हुआ? आपने रोका, मैंने उसको ट्वीट कर दिया। मंत्री जी नाराज हो रहे हैं, इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धमका रहे हैं। हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं है। आप जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं आपके सामने सर। उधर से कह रहे हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में भेजना चाहते हो भेजो। ये वाजपेयी जी हमारे राज्य से आते, कहते हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में। जेल से कौन डरता है? किसको डरा रहे हो आप जेल से भाई? आप भेजिए जेल में सर। यही सदन से जेल भेज दीजिए सर, सदन से जेल भेज दीजिए। जेल से डराइए मत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सदन से जेल भेज दीजिए। आप सरकार में, सत्ता में, आप जेल भेजना चाहते हो। आप लोग चिल्ला रहे हैं जेल भेजेंगे, जेल भेजेंगे, यही से भेजिए। okay. अगर Neeraj ji, Mr. Neeraj Gandhi, please start the debate. अंतिम Okay. अंतिम लाइन। One second, अंतिम लाइन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी प्रबल धारणा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की विरोधी है। बस बंद कर लो। तो ये घटनाक्रम पूरी तरीके से हुआ और मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों की विरोधी है। ये किसी के सगे नहीं है। और अगर ये ओबीसी का आरक्षण बिल आया है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है, तो इस बिल के वो पास करें। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? अगर बीजेपी की नीयत ठीक है, आप हमको जेल में भेजना चाहते हैं भेजिए, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लाठी चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और इस बिल का समर्थन एक नहीं 1000 बार करेंगे। और हमारे किसी भी साथी सांसद को, भाजपाइयों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। जब तक मैं सदन के अंदर हूं, हमारे किसी भी विपक्षी सांसद को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, सीपीएम का हो, सीपीआई का हो, आरजेडी का हो, शरद पवार जी की पार्टी का हो या शिवसेना का हो या टीएमसी का हो, किसी भी पार्टी के सांसद को या डीएमके का हो, रोक टोक करोगे, जबरदस्ती करोगे, तो उसके खिलाफ बोलूंगा, उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और ये बंदर घुड़की हमने बहुत देखी है तुम लोगों की, इसके चक्कर मत पड़ना। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आपकी पार्टी की और आपकी नीयत साफ है, तो इससे बढ़िया और अच्छा बिल कोई नहीं आ सकता। इस बिल को पास कीजिए, आप इसको पास कीजिए। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। कराइए देश के अंदर जातीय जनगणना, पता कीजिए कितने ओबीसी समाज के लोग हैं और उसके आधार पर आप आरक्षण पास कीजिए। इस बिल का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.